म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट, पैसा कहाँ लगाना बेहतर है। एक छोटे से शहर में अमन नाम का एक युवक रहता था। अमन की नौकरी साधारण थी और उसकी मासिक आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं थी। हर महीने खर्च निकालने के बाद उसके पास करीब 5,000 बच जाते थे। अमन चाहता था कि वह अपने भविष्य के लिए कुछ पैसे निवेश करे। उसका सपना था कि कुछ वर्षों बाद उसके पास इतना पैसा हो कि वह अपना घर खरीद सके और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बना सके। एक दिन चाय की दुकान पर उसका दोस्त राहुल मिला। राहुल ने कहा, अमन, शेयर बाजार में पैसा लगाओ, कुछ अच्छे शेयर खरीद लो, पैसा तेजी से बढ़ सकता है। अमन ने पूछा, लेकिन मुझे शेयर बाजार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। राहुल हंसकर बोला, अरे इसमें क्या है, शेयर खरीदो और जब भाव बढ़ जाए तो बेच दो। अमन को बात आसान लगी, लेकिन उसके मन में डर भी था। उसी शाम उसने अपने बड़े भाई विवेक से बात की। विवेक कई वर्षों से निवेश कर रहा था। अमन ने पूछा, भैया, मेरे पास हर महीने 5,000 बचते हैं, मैं म्यूचुअल फंड में लगाऊं या सीधे स्टॉक मार्केट में। विवेक ने तुरंत कोई एक जवाब नहीं दिया। उसने कहा, पहले यह समझो कि दोनों में अंतर क्या है। पहला, स्टॉक मार्केट क्या है। विवेक ने समझाया, जब तुम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो उस कंपनी में तुम्हारी छोटी सी हिस्सेदारी हो जाती है। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो बाज़ार में उसके शेयर की कीमत बढ़ती है, तो तुम्हारे निवेश की कीमत बढ़ सकती है। लेकिन अगर कंपनी या बाज़ार खराब प्रदर्शन करे तो शेयर की कीमत गिर भी सकती है। अमन ने पूछा, मतलब इसमें नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल, विवेक ने कहा, स्टॉक मार्केट में मुनाफे की संभावना है, लेकिन जोखिम भी ज़्यादा हो सकता है, खासकर तब जब बिना जानकारी के किसी शेयर को खरीद लिया जाए। अमन को राहुल की बात याद आई, शेयर खरीदो और भाव बढ़ने पर बेच दो। अब उसे समझ आने लगा कि असली कहानी इतनी आसान नहीं है। दूसरा सबक, म्यूचुअल फंड क्या है। विवेक ने आगे कहा, अब म्यूचुअल फंड समझो। इसमें बहुत सारे निवेशकों का पैसा एक फंड में जमा होता है। उस पैसे को फंड मैनेजर अलग अलग कंपनियों, ब्रांड या अन्य निवेशों में लगाता है। यह फंड के प्रकार पर निर्भर करता है। अमन ने पूछा, तो मुझे शेयर चुनने की ज़रूरत नहीं। हर बार नहीं, विवेक ने जवाब दिया। यही म्यूचुअल फंड का एक बड़ा फायदा है। विशेषज्ञों निवेश का प्रबंधन करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसमें जोखिम नहीं होता। अमन बोला, तो म्यूचुअल फंड में भी पैसा कम हो सकता है। हाँ, विवेक ने कहा, म्यूचुअल फंड बाजार से जुड़े होते हैं, इसलिए इनके मूल्य में भी उतार चढ़ाव हो सकता है। फर्क यह है कि कई फंड अलग अलग निवेशों में पैसा फैलाते हैं, जिससे एक ही कंपनी पर निर्भर कम हो सकती है। अमन अब ध्यान से सुन रहा था। 5,000 का फैसला। विवेक ने कहा, मान लो तुम्हारे पास हर महीने 5,000 है। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला, तुम खुद अलग अलग कंपनियों के शेयर चुनो। दूसरा, तुम किसी उपयुक्त म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से निवेश करो। अब सवाल यह नहीं है कि कौन हमेशा बेहतर है। असली सवाल है कि तुम्हारे लक्ष्य, जोखिम सहने की क्षमता, निवेश की अवधि और जानकारी के हिसाब से कौन बेहतर है। अमन ने पूछा, अगर मुझे शेयर बाजार की ज़्यादा जानकारी नहीं है तो। विवेक ने कहा, तब बिना समझे सीधे शेयर खरीदने की बजाय म्यूचुअल फंड जैसे विकल्पों को समझना तुम्हारे लिए आसान हो सकता है। लेकिन किसी भी फंड में पैसा लगाने से पहले उसके जोखिम, खर्च, निवेश रणनीति और अपने लक्ष्य को देखना जरूरी है। अमन की पहली गलती। अगले दिन अमन ने मोबाइल में एक शेयर का नाम देखा। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे कि वह शेयर बहुत ऊपर जाने वाला है।
अमन ने बिना कंपनी को समझे 5,000 उस शेयर में लगा दिए। कुछ दिनों तक शेयर ऊपर गया। अमन बहुत खुश हुआ। वह राहुल से बोला, देखा, मैंने कहा था कि शेयर बाजार से पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ समय बाद बाजार में गिरावट आई और उस शेयर की कीमत भी नीचे आ गई। अमन घबरा गया। उसने राहुल को फोन किया, अब क्या करूं? राहुल ने कहा, मुझे भी पता नहीं। अमन को पहली बार समझ आया कि किसी के कहने पर निवेश करना और समझदारी से निवेश करना दो अलग बातें हैं। वह विवेक के पास गया। विवेक ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती शेयर खरीदना नहीं थी। गलती थी बिना समझे और बिना योजना के पैसे लगाना। निवेश का तीसरा सबक। समय। विवेक ने अमन से पूछा, तुम यह पैसा कितने समय के लिए लगाना चाहते हो? अमन बोला, शायद 10 साल। विवेक मुस्कुराया, तो तुम्हें रोज शेयर का भाव देखने की जरूरत नहीं है। निवेश का उद्देश्य केवल आज पैसा बढ़ाना नहीं होता। सही निवेश का उद्देश्य लंबे समय में अपने वित्तीय लक्ष्य पूरा करने भी होता है। उसने कहा, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय के लिए निवेश करता है तो बाजार के उतार चढ़ाव को समझना और सहना सीखना पड़ता है। अमन ने पूछा, तो क्या बाजार गिरने पर निवेश बंद कर देना चाहिए? विवेक ने कहा, हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है, लेकिन केवल डर की वजह से जल्दबाजी में फैसला करना ठीक नहीं। निवेश करने से पहले अपने जोखिम क्षमता और लक्ष्य तय करो। SIP का रास्ता। अमन ने म्यूचुअल फंड के बारे में और जानकारी लेना शुरू किया। उसे SIP के बारे में पता चला। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें व्यक्ति एक निश्चित राशि नियमित अंतराल पर आमतौर पर हर महीने म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है। अमन ने सोचा, मैं हर महीने 5,000 अलग रख सकता हूँ। उसने विवेक से पूछा, क्या 5,000 से शुरुआत करना ठीक है? विवेक ने कहा, निवेश की राशि से ज्यादा जरूरी है कि वह तुम्हारे बजट और लक्ष्य के अनुसार हो। पहले अपने जरूरतें, आपातकालीन बचत और जरूरी खर्च देखो, उसके बाद निवेश की योजना बनाओ। अमन ने धीरे धीरे अपनी वित्तीय योजना बनानी शुरू की। स्टॉक मार्केट की तरफ दोबारा नजर। कुछ महीनों बाद अमन को शेयर बाजार में फिर रुचि हुई, लेकिन इस बार उसने तरीका बदल दिया। अब वह किसी सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर तुरंत शेयर नहीं खरीदता था। वह कंपनी के कारोबार, वित्तीय स्थिति, कर्ज, कमाई, उद्योग और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को समझने की कोशिश करता। उसे एहसास हुआ कि सीधे शेयर बाजार में निवेश करने के लिए केवल पैसा होना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान, धैर्य और जोखिम समझने की क्षमता भी जरूरी है। विवेक ने उसे एक बात और समझाई, अगर तुम किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो तो खुद से पूछो, मैं यह कंपनी क्यों खरीद रहा हूँ? मगर कीमत गिर गई तो मेरा कारण क्या बदलेगा? और अगर मुझे कंपनी का कारोबार ही समझ नहीं आता तो सिर्फ दूसरों की सलाह पर पैसा क्यों लगाऊंगा? अमन को यह बात हमेशा याद रहने लगी। म्यूचुअल फंड बनाम स्टॉक मार्केट। एक दिन अमन ने अपनी डायरी में दोनों का अंतर लिखा। सीधे शेयर में निवेश। इसमें निवेशक खुद कंपनियों के शेयर चुनता है। अगर सही कंपनी और सही मूल्यांकन के साथ निवेश किया जाए तो अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना हो सकती है, लेकिन गलत निर्णय का जोखिम भी रहता है। इसके लिए कंपनी और बाजार को समझने में समय देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड। इसमें निवेशक का पैसा एक फंड के माध्यम से कई प्रतिभूतियों में लगाया जा सकता है। फंड का प्रबंधक पेशेवर लोग करते हैं। इसमें निवेशक को हर कंपनी का शेयर खुद चुनने की जरूरत कम हो सकती है, लेकिन इसमें भी बाजार जोखिम रहता है और अलग अलग फंड के जोखिम अलग हो सकते हैं। अमन ने नीचे बड़े अक्षरों में लिखा, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में से कोई एक सभी लोगों के लिए हमेशा बेहतर नहीं होता। सबसे जरूरी सवाल। अब अमन समझ चुका था कि यही सवाल नहीं है कि कहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा। सही सवाल है,
मेरे लिए कौन सा निवेश मेरी ज़रूरत, लक्ष्य और जोखिम क्षमता के अनुसार सही है। अगर कोई व्यक्ति निवेश के बारे में कम जानता है, नियमित रूप से निवेश करना चाहता है और लंबी अवधि के लिए योजना बना रहा है, तो वह म्यूचुअल फंड के बारे में अध्ययन कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति कंपनी का विश्लेषण करना सीखना चाहता है, बाजार को समझने के लिए समय दे सकता है और उतार चढ़ाव का जोखिम समझता है, तो सीधे शेयरों में निवेश पर विचार कर सकता है। लेकिन दोनों मामलों में कोई गारंटी नहीं। अमन का नया नियम। अमन ने अपने लिए कुछ नियम बनाए। पहले, उधार लेकर निवेश नहीं करना। दूसरा, सिर्फ किसी दोस्त या सोशल मीडिया की बात सुनकर निवेश नहीं करना। तीसरा, जिस निवेश को समझता नहीं हूँ उसमें पैसे लगाने से पहले जानकारी लेना। चौथा, निवेश का लक्ष्य और समय पहले तय करना। पांचवा, बाजार के उतार चढ़ाव में घबराकर जल्दबाजी नहीं करना। छठा, निवेश से पहले अपने जरूरी खर्च और आपातकालीन बचत का ध्यान रखना। सातवां, एक ही जगह सारा पैसा लगाने के बजाय जोखिम को समझकर उचित पर विचार करना। 10 साल बाद समय बीतता गया। अमन ने लगातार सीखना जारी रखा। वह हर दिन अमीर बनने के पीछे नहीं भागा। उसने धीरे धीरे अपने वित्तीय लक्ष्य तय किए और उसी के अनुसार निवेश किया। 10 साल बाद उसकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर थी। एक दिन राहुल उससे मिला और बोला, अमन, तुमने आखिर इतना पैसा कैसे बनाया? अमन मुस्कुराया। किसी एक शेयर से नहीं, राहुल ने पूछा। तो फिर? अमन ने कहा, नियमित निवेश, धैर्य, सही जानकारी और अपने लक्ष्य के अनुसार फैसले लेकर। राहुल ने पूछा, तो म्यूचुअल फंड बेहतर है या स्टॉक मार्केट? अमन ने वही जवाब दिया जो कभी उसके भाई विवेक ने उसे दिया था। यह इस बात पर निर्भर करता है कि निवेश करने वाला व्यक्ति कौन है। अगर कोई बिना जानकारी के शेयर खरीदता है तो शेयर बाजार उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, और अगर कोई बिना समझे म्यूचुअल फंड चुनता है तो वह भी जोखिम है। इसीलिए निवेश का पहला कदम पैसा लगाना नहीं, बल्कि सीखना और योजना बनाना है। राहुल चुप हो गया। अमन ने आगे कहा, शेयर बाजार में पैसा लगाना गलत नहीं है और म्यूचुअल फंड में निवेश करना भी अपने आप में सही या गलत नहीं है। असली गलती तब होती है जब हम अपने लक्ष्य और जोखिम को समझे बिना किसी दूसरे व्यक्ति की नकल करके निवेश करते हैं। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है। म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट दोनों में कमाई का अवसर है, लेकिन दोनों में जोखिम भी है। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए सुविधाजनक हो सकते हैं जो नियमित निवेश करना चाहते हैं और अपने निवेशक का प्रबंधक पेशेवर फंड मैनेजर के माध्यम से करना पसंद करते हैं। वहीं सीधे शेयरों में निवेश करने वालों को कंपनियों और बाजार का अध्ययन खुद करना पड़ता है। निवेश का फैसला अपनी आय, खर्च, लक्ष्य, निवेश अवधि और जोखिम सहने की क्षमता देखकर लेना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में निवेश मत करो। निवेश को एक लंबी यात्रा समझो। छोटी रकम से शुरुआत हो सकती है, लेकिन ज्ञान और अनुशासन के साथ 500, 1000 या 5000 राशि छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन सही आदत लंबे समय में महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे पूछे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना बेहतर है या स्टॉक मार्केट में, तो तुरंत किसी एक का नाम मत बताइए। पहले पूछिए, आपका लक्ष्य क्या है, आप कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं और कितना जोखिम उठा सकते हैं, क्योंकि सही निवेश वही है जो आपके वित्तीय लक्ष्य और जोखिम क्षमता के अनुकूल हो। और अमन की तरह एक बात हमेशा याद रखिए, पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन पैसे को साझेदारी से लगाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। यह कहानी शैक्षिक उद्देश्य से है। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में जोखिम रहता है। निवेश करने से पहले संबंधित निवेश की जानकारी और अपने वित्तीय लक्ष्य, जोखिम क्षमता पर विचार करें। और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।